Next is fourth. Discuss the influence of cultural factors as on the international recruitment. मतलब कि जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पे. हाउ कैन रिक्रूटर्स रेक्टिफाई द फेलियर्स ऑफ एन एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट. Influence of culture factor on international recruitment. Culture play a big role in how companies recruit manage employees in डिफरेंट कंट्रीज़. कल्चर एक बहुत बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनीज़ में कि कैसे वो रिक्रूट करते हैं और मैनेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को. हायरिंग प्रेफरेंसेस. सम कल्चर प्रेफर हायरिंग बेस्ड ऑन relationship or referrals while others value relationship or referrals while others are value merit based hiring. हाई प्रेफरेंस सब कुछ कल्चर्स में हाई प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जो रिलेशनशिप और रेफरल्स होते हैं उनके ऊपर दिया जाता है. वाइल अदर्स आर मेरिट बेस्ड हायरिंग. कि एक वो होता है ना, जान पहचान वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और एक होता है कि नहीं हम पूरा मेथड ये हाँ ठीक है, जो हाई स्किल्स होती है उनको ज़्यादा आगे रखेंगे, प्रेफरेंस का होता है. कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है. हाउ पीपल कम्युनिकेट इन इंटरव्यूज़ और एट वर्क वेरीज बाय कल्चर. कल्चर अलग अलग होता है तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी अलग होती है. डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ वैल्यूड इन सम कल्चर्स वाइल इनडायरेक्ट और पोलाइट कम्युनिकेशन इज़ प्रेफर्ड इन अदर. ठीक है, तो कुछ ऐसी पोस्ट होती है या फिर कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे हमें क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है और कुछ में ऐसा होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट और पोलाइट कम्युनिकेशन ज़्यादा मायने रखती है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. व्हाट एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट फ्रॉम जॉब बॉस और टीम वर्क डिफर्स. फॉर एग्जांपल सम कल्चर एक्सपेक्ट क्लियर हायरार्चीज व्हाइल अदर प्रेफर्स इक्वालिटी. ठीक है, इसमें वर्क वैल्यूज़ क्या है. डिफरेंट कल्चर प्रायोरिटाइज डिफरेंट वर्क वैल्यूज़ लाइक टीम वर्क, इंडिविजुअल अचीवमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस. कल्चरल्स भी होता है जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है या उनकी, या फिर कलेक्टिव में क्या होता है, टीम को एक साथ रखा जाता है. और इंडिविजुअल्स में खुद का मायने रखता है तुमने क्या अचीव किया क्या नहीं. वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या फिर उनको क्या चाहिए, ये भी एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़रूरी है जानना रिक्रूट करते टाइम. हायरिंग प्रेफरेंस. क्या जो कंपनी है वो रिक्रूट कर रही है तो वो जान पहचान वालों को ले रही है या फिर कैसे लोगों को ले रही है, क्या बोलते हैं उसको, स्किल एंड मेरिट बेस्ड वाले लोगों को. कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा चाहिए उनको, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइक पोलाइट और एकदम सीधा ही एकदम इंटरव्यू के टाइम पे पता लगेगा. एक्सपेक्टेशन क्या है एम्प्लॉयज़ की कि वो क्या चाहते हैं जॉब करते टाइम, उनको क्या ऐसा है ना कि हाँ उनको ये वाला तो चाहिए ही चाहिए, या फिर वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. वर्क वैल्यूज़ क्या हैं उनकी. ठीक है, उसके बाद आते हैं हाउ रिक्रूटर्स कैन रेक्टिफाई फेलियर्स ऑफ एक्सपेरिटेड रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिटेड फेलियर व्हेन एम्प्लॉय सेंड अपलोड डजंट एडजस्ट और परफॉर्म वेल. हम कोई बंदे को यहाँ से इंडिया से हम अमेरिका भेज रहे हैं तो अगर वो फेल हो जाता है वहाँ पे परफॉर्म करने में अच्छे से तो क्या होगा. चूज़ कल्चरली अडेप्टेबल कैंडिडेट्स. लुक फॉर कैंडिडेट्स विद स्किल टू एडजस्ट टू न्यू कल्चर एंड डील विद एबोनिटी. हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को, ऐसे कैंडिडेट्स को लेना है जो क्या कर सके हर कल्चर में, या फिर उसको वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा ऐसा हो कि हाँ वो एडजस्ट कर लेगा. क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन होस्ट कंट्रीज़ लाइक कल्चर. जैसे यहाँ से ही अगर उनको लाइक मीटिंग वगैरह में मीटिंग वगैरह कराई जाए उनसे तो उनको थोड़ा वो ट्रेनिंग दी जा रही है ना ऐसा. प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन होस्ट कंट्री कल्चर कस्टम्स एंड वर्क प्रैक्टिसेस फॉर एक्सपर्ट्स एंड समटाइम देयर फैमिलीज़. उसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम. ऑफर सपोर्ट लाइक मेंटर्स, लैंग्वेज हेल्प्स और काउंसलिंग टू हेल्प एक्सपेरिटेड. तो हमें क्या करना है कि एक्सपेरिटेड जो एक बंदे को यहाँ से कोई दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं काम के लिए तो उसको एकदम इतना कैपेबल बना देना है कि वो वहाँ काम कर पाए. क्लियर एक्सपेक्टेशन. सेट क्लियर जॉब गोल्स एंड एक्सप्लेन कल्चर नॉर्म्स ऑफ द होस्ट कंट्री टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो उसको बता देनी है. फैमिली सपोर्ट. इफ़ एक्सपेरिटेड्स हैव फैमिलीज हेल्प विद फैमिली एडजस्टमेंट टू. अगर वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे एडजस्ट होना चाहता है तो एक होस्ट कंट्री कंपनी का वो बनता है, लायबिलिटी बनती है या वो बनता है कि वो उसमें हेल्प करे. एन इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय सक्सेस अब्रॉड.
ठीक है, तो इन फैक्टर्स को देख के हम क्या कर सकते हैं, कंपनी कैन इम्प्रूव एक्सपेक्टेड सक्सेस रेट्स एंड मेक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इफेक्टिव। तो इसमें पहले क्या था कि जो डिस्कस द कल्चर फैक्टर्स, कौन कौन से कल्चर फैक्टर हैं, प्रेफरेंस कैसे दी जा रही है, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है, एक्सपेक्टेशन क्या है, 1 2 3 4 पॉइंट से हो गए। और उसके बाद ये 5 पॉइंट सी हो गई कि उसको फेल कैसे होने से बचाएं। तो हमें एक ऐसे बंदे को खोजना है जो अच्छा काम करे या फिर एडजस्ट कर ले। दूसरी बात है कि वो उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह है उसमें हेल्प करे, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट करे, उसको क्लियर एक्सपेक्टेशन दे, भाई तुम्हें ये काम करना है और क्लियर होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि तुम ये भी करो वो भी करो, या फिर वो कंफ्यूज ना रहे। फैमिली सपोर्ट भी दिया जाए, ठीक है। तो ये सब आता है रिक्रूटर्स कैसे एक एक्सपेरिटेट्स को फेलियर होने से बचा सकते हैं, या फिर कैसे एक एम्प्लॉयज़ को अच्छे से एक्सपेरिटेट्स कर सकते हैं।